ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, इंशाल्लाह तैयार हैं? हाँ, जो ले लिए हो वापस नहीं करोगे? जो जहेज ले लिए वापस नहीं होगा। अल्लाह हमारे नौजवानों की ज़िंदगी को बदल दे, इनके दिलों को फेर दे। या अल्लाह हम सबको अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमें जहेज जैसी लानत से हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। अल मुख्तसर मौजूद सामईन किराम, ज़हन को हाजिर कीजिए। अभी कई बच्चों की दस्तार बंदी हुई आपके सामने हुई भाई, हुई ना भाई। इन बच्चों, अब बच्चे लोग कहाँ चले गए? अब खाना खाने गया, भूख भी लगी है ना। कई बच्चे थे? 12 बच्चे हाफिज कुरान हुए। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, जरा ये बताइए, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बना हो, मास्टर बना हो, आपने देखा है कि उसका बाप जलसा सजाया है और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा है? बोलिए भाई, हाँ बोलिए ना बोलिए। देखे हैं तो बोलिए, नहीं देखे बोलिए नहीं देखे। वकील साहब के सर पे नहीं, बड़ा बाबू के सर पे नहीं। बस ये पूछना। अब जरा ज़हन को हाजिर कीजिए, आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा है, बाप इसका ठेला चलाता है, मदरसे में डाल दिया, हाफिज कुरान हो गया। मदरसे वालों ने जलसा सजा लिया, आपको दावत दिया, हजारों लोग जमा हो गए। मौकर आलिम दीन को बुलाया, उनके हाथों से बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? भाई जो डॉक्टर बना है, MBBS किया है, तो वो भी आला तालीम हासिल करके आया है। वकील बना है, LLB किया है, वो भी आला तालीम हासिल करके आया है। तो आखिर क्या वजह है? तालीम तो वो भी हासिल किया है, तालीम ये भी हासिल किया है, ये मदरसे में पढ़ा है, वो कॉलेज में पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। आखिर क्या वजह है? ये ठेला चलाने का वाला का बेटा हाफिज कुरान हो गया, तो हजारों लोगों को बुलाया गया, उनके सर पे पगड़ी बांधी गई। और डॉक्टर जो लाखों रुपया खर्च करके डॉक्टर बना है, उनके सर पे पगड़ी नहीं है। कोई तो वजह होगी ना? अरे भाई बोलो भाई, कोई वजह होगी ना? जी कुरान लाइए, थोड़ा सा मेरे हाथों में दिए तो कुरान दीजिए। लाइए, वजू से है ना, बगैर वजू कुरान छूना मना है। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? तो पता ये चलेगा मुसलमानों, नौजवानों, गौर करो, पढ़े लिखे लोग आप लोग हो तो सुनो, आखिर वजह क्या है? डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील के सर पे पगड़ी नहीं है, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, इंजीनियर के सर पे पगड़ी नहीं है। ये ठेला चलाने वाले का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान हो गया है, उनके सर पे पगड़ी बांधी गई। हजारों लोगों को बिठाया गया, हजारों लोगों को बुलाया गया, हजारों लोगों को खाना खिलाया गया। तो पता ये चला, कुरान कहता है, ये कुरान कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत कर लेगा, जो मुझे होठों से चुम लेगा, जो मुझे सीने से लगा लेगा, जो मुझे सीने में उतार लेगा, अल्लाह उससे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। बेशक। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मौलाना सोहराब चाबदानी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कुरान का जिंदा मोजेज़ा है, ये मेरा कुरान का जिंदा मोजेज़ा है, आज भी मोजेज़ा है। ये मेरे कुरान का सुबह क़यामत तक कुरान का मोजेज़ा जिंदा रहेगा। ए मुसलमानों, जो ये कुरान से जुड़ जाएगा, जो कुरान से जुड़ जाएगा, अल्लाह उसको जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। मुसलमानों, कुरान से जुड़ो। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया था आखिरी हज के वक्त में, ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो 2 चीजें क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान, दूसरी मेरी सुन्नत, इन दोनों को मजबूती से थामे रहना। अगर तुम थाम कर रहे, तुम सरबलंद रहोगे, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुम इसको छोड़ दोगे, तुम गुमराह हो जाओगे। दुनिया में ऐसी कोई किताब, दुनिया में ऐसी कोई किताब मुझे दिखाइए आप, दुनिया में ऐसी कोई किताब मुझे लाकर दिखाइए कि जिसको कोई छू ले, छूने का सवाब मिल जाए। नहीं मिलेगा।
चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो सिख का धर्म हो, चाहे वो ईसाई का धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिस किताब को छू ले आदमी उसका पाप धुल जाए, उसका गुनाह मिट जाए। आओ हम तुम्हें बताते हैं, मजहब इस्लाम में हमारी वो किताब है, मजहब इस्लाम में हमारी वो किताब मौजूद है। ए मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया, ए लोगों, जो मुसलमान कुरान को छू लेगा, क्या कर लेगा? छू लेगा। जो सिर्फ छू लेगा अल्लाह छूने का सवाब देगा, और जो मुसलमान इसे देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो जो देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा, तो जो पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? जो पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान से मोहब्बत करो। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा। कुर्बान जाओ, लोगों के हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान मेरे साथ, मुझ कुरान का कारी है। दुनिया में सीने से लगाता था, फोटो से लगाता था, तिलावत करता था, या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत दिया है, इसलिए आज उसका मैं बदला देना चाहता हूँ। तो अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह कहेगा कुरान तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह हम इसे जन्नत में दाखिल करना चाहते हैं। तो अल्लाह ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इससे जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे कुरान से जुड़ोगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाए इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूं। से जुड़ो, कामयाब हो जाओगे। कुरान से जुड़ो, अल्लाह इज्जत की जिंदगी दे देगा। कुरान से जुड़ो, अल्लाह यहाँ भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। बेशक। हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। भाई कितने को लेकर जाएगा? 10। ए बाबू, वहीं बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी बैठो ना, तुम्हारे लिए भी तकलीफ कर देंगे। अच्छा, जब तक मेरी तकलीफ हो, कोई जाना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा? नहीं लग ले। अब एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई वो बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर लगला साहब। बोले बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ है, नजर पड़ गई, तो हमें इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हमने कहा कहाँ जाएगा? तो बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है। कुरान से जुड़ जाओ। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे? कल होने वाला क्या है? कल होने वाला क्या है? ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है? ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह। बहुत कयामत तक क्या होने वाला है? ये कुरान खोलो, पढ़ो, कुरान में लिखा हुआ है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा भाई? बोलो 10 आदमी। बोलो भाई कितने को लेकर जाएगा? अच्छा, ये वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, वकील साहब ने लेके। और बाज मौरखीन फरमाते हैं कि एक हाफिज कुरान 10 से भी ज्यादा लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। लेकिन मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि 10 आदमी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जहन्नम चला गया है उसको निकालेगा, हाफिज कुरान निकालेगा उसको। अल्लाह से कहेगा या अल्लाह ये दुनिया में मेरे पास कपड़ा नहीं था, कपड़ा पहनाया था, मैं मदरसे में पढ़ता था, मैं गरीब था, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, ये अपना पैसा खिलाकर मुझे हाफिज कुरान बनाया। मेरा अल्लाह कहेगा निकाल निकालो उसे। ए अल्लाह ये मेरा चचा
निकालो। ए अल्लाह ये मेरा वो है जो एक बार वजू के लिए मुझे पानी दिया था, बोले निकालो। ए अल्लाह मैं भूखा था, मुझे भूख लगी थी, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था, तो मेरा अल्लाह कहेगा निकाल निकाल। 10 जहन्नमी जिसके ऊपर में जहन्नम वाजिब हो गई है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया था ये हाफिज कुरान निकालेगा, हाथ पकड़ कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। तो बताओ हाफिज कुरान जो होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। कौन होता अल्लाह का दोस्त होगा। जो अल्लाह का दोस्त होगा उससे दोस्ती कर लीजिएगा तो अल्लाह आपका दोस्त होगा कि नहीं होगा? अरे भाई होगा कि नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो ये मेरे नौजवानों सुनो, कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह जो हाफिज कुरान का माँ बाप है अल्लाह उसके सर पे ताज पहनाएगा, अल्लाह ताज पहनाएगा, माँ को भी बाप को भी ताज पहनाएगा। तो पहले मैशर पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते देखिए जियो सर में ताज है, क्या আছে? क्या আছে? कोनो अंबिया ना की, कोनो शोहदा ना की, कोनो सिद्दीकीन ना की, कोनो सालिहीन ना की, क्या আছে? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे नहीं नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, शोहदा नहीं है, सालिहीन नहीं है, सिद्दीकीन नहीं है, तो फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह, बोला आप लोग चाहते हैं कि आहा काश मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, लेकिन अब बड़ा हो गया, जवान हो गया, अब नहीं होगा, शादी हो गई, मेरा बेटा हाफिज कुरान नहीं बन सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कमल है, ये कमल है, ये कमल है। इंशाअल्लाह अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। जो मकाम हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह देगा वही मकाम मेरा अल्लाह इस अमल करने वाले को भी देगा। इंशाअल्लाह वो अमल अगर मैं